आपने ओटोमन एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा, जिसको अक्सर खिलाफत-ए-उस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है। इस हुकूमत को मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनतों में से एक माना जाता है। आज हम इसी सल्तनत के एक ऐसे किस्से की बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। इसको आर्मेनिया जेनोसाइड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब तुर्की ने आर्मेनिया के लोगों को मारा। मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त की बात है जब आर्मेनिया ओटोमन एम्पायर के अंदर ही आता था। अब जो लोग तुर्की से नफरत करते हैं, जाहिर सी बात है वो लोग इसमें तुर्की को गलत बताएंगे, और जो मोहब्बत करते हैं वो तुर्की को सही बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा जो सच है। फैसला आपको करना है कि क्या ये सही है या गलत, और मेहरबानी करके आप अभी कमेंट में किसी के खिलाफ कुछ ना लिखें, पहले पूरी वीडियो देखें और समझें, उसके बाद ही कुछ लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1915 की, जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो चुका था और ओटोमन एम्पायर अपने आखिरी वक्त में था। जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तब 2 टीम थी, एक तुर्की की जिसको उस वक्त ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, और तुर्की के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी थे, और दूसरी टीम में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे मुल्क। जब जंग शुरू हुई तब तुर्की की फौज ने रूसी फौज को धूल चटा दी। रूस ने देखा कि तुर्की तो काफी ताकतवर है और तुर्की के होते हुए रूस यह जंग नहीं जीत पाएगा। तब रूस ने एक चाल चली। रूस ने अपने जासूसों को तुर्की में रह रहे आर्मेनिया मूल के ईसाई लोगों के पास भेजा। रूस के जासूसों ने तुर्की में जाकर आर्मेनिया के ईसाई लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। रूस के जासूस उनसे कहने लगे कि तुम ईसाई होकर यहाँ पर एक मुस्लिम हुकूमत में रह रहे हो। रूसी जासूसों ने आर्मेनिया के लोगों के दिलों में काफी जल्दी ओटोमन एम्पायर की हुकूमत के खिलाफ जहर घोल दिया था। आर्मेनिया के ईसाई लोगों को यह बातें तीर की तरह चुभने लगी कि मुस्लिम उन पर हुकूमत करते हैं। आर्मेनिया के ईसाई लोग जल्दी ही रूसी जासूसों के भड़काए में आ गए और अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गए। रूसी जासूसों ने उन लोगों से कहा कि तुम अपने मुल्क की सारी खुफिया जानकारी हमें देना शुरू कर दो ताकि ये मुस्लिम हुकूमत खत्म हो जाए। रूसी जासूस ने यह भी कहा कि जब तुर्की हार जाएगा और रूस पूरे तुर्की पर कब्जा कर लेगा, तब रूस उन्हीं आर्मेनिया के ईसाई लोगों को यहाँ का मालिक बनाएगा। तुर्की के काफी ईसाई लोगों को रूस ने अपनी तरफ कर लिया और वे ईसाई तुर्की की खुफिया जानकारी देने पर राजी हो गए। इन सभी ईसाइयों को तुर्की में हर तरह की आज़ादी थी और ये लोग तुर्की में बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी थे। इसीलिए वे सभी ईसाई अब अपने मुल्क तुर्की से गद्दारी करके रूसी जासूसों को सारी जानकारी देने लगे। एक तरफ रूसी जासूस आर्मेनिया के ईसाई लोगों से जानकारी लेकर रूस भेज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की फौज वर्ल्ड वार 1 में जंग कर रही थी। पहले तुर्की की फौज रूसी फौज को हरा रही थी, लेकिन जब रूसी फौज के पास तुर्की फौज की पल पल की खबर जाने लगी तब तुर्किश फौज हारने लगी, क्योंकि जहां पर तुर्की फौज हमला करने वाली होती थी उसका पता रूस को पहले ही हो जाता था अपने ईसाई जासूसों के जरिए। इसीलिए रूसी फौज पहले ही वहां जाकर छिप जाया करती थी और वहां माइन भी बिछा देती थी, जिससे तुर्की फौज आते ही माइन के फटने से कमजोर हो जाती थी और बचे हुए फौजियों को रूसी फौज गोलियों से भून डालती थी। अभी तक किसी तुर्किश को नहीं पता था कि उसके मुल्क में रहने वाले आर्मेनिया के ईसाई लोग, जो कि उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, वो तुर्की के खिलाफ हो चुके हैं। जब तुर्की लगातार कई बार हारने लगा तब धीरे धीरे तुर्किश फौज के मुस्लिम अफसरों को ईसाइयों पर शक होने लगा कि ये लोग तुर्की की जासूसी करके रूस तक पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए तुर्किश अफसर ने एक मुस्लिम को ईसाई का रूप देकर उसे ईसाइयों की महफिल में भेज दिया। जब वो मुस्लिम वापस आया तब उसने आकर सारी सच्चाई अपने अफसर को बताई। वो अफसर ये सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गया कि उसके मुल्क में रहने वाले आर्मेनिया मूल के ईसाई लोग तुर्की के साथ गद्दारी कर रहे हैं। फिर उस अफसर ने ये सारी बातें अपने बादशाह को बताई तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि सभी लोग जिन्होंने गद्दारी की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जब उन ईसाइयों को पता चला कि वे गिरफ्तार होने वाले हैं तो उन्होंने रूस से मदद मांगी। रूस ने अपनी फौज देने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन रूस ने अपने काफी हथियार उन लोगों तक पहुंचा दिए। अब उन आर्मेनिया के लोगों ने अपने साथ बहुत सारे ईसाइयों को और मिला लिया जो जासूसी नहीं कर रहे थे, उन्हें भी। और जब तुर्की को पता चला कि आर्मेनिया के लोगों ने रूस से हथियार लिए हैं तुर्की से लड़ने के लिए, तो अब तुर्की ने अपनी फौज उतार दी उन गद्दारों को पकड़ने के लिए।
और जैसे ही तुर्किश फौज आर्मेनिया के लोगों के पास आई तो आर्मेनिया के लोगों ने हमला कर दिया। अब एक तरफ तुर्की के वेल ट्रेंड आर्मी और दूसरी तरफ आर्मेनिया के ज्यादातर ऐसे लोग जिन्होंने आज से पहले कभी हथियार उठाए तक नहीं। जब लड़ाई शुरू हुई तो तुर्किश आर्मी ने उन गद्दारों को दिन में तारे दिखा दिए। तुर्की ने हफ्ते भर में कई लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया और इन्हीं लाखों लोगों की मौत को आज हम आर्मेनिया जेनोसाइड के नाम से जानते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्की ने कम से कम 6 लाख और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख लोगों को मारा था और तुर्की ने अपने 70,000 आर्मी ऑफिसर्स को इसमें खो दिया। मतलब आर्मेनिया के लोगों ने 70,000 तुर्किश फौजियों को मार डाला। तुर्की इन आर्मेनिया के लोगों से तो जीत गया लेकिन वर्ल्ड वार 1 में हार गया। वर्ल्ड वार 1 के बारे में गहराई से जानकारी हासिल करने वाले कुछ महान लोग यह भी कहते हैं कि रूस ने ही तुर्की को बताया था कि आर्मेनिया के ईसाई लोग तुर्की में रहकर रूस के लिए जासूसी कर रहे हैं और फिर रूस ने तुर्की के गद्दारों यानी आर्मेनिया के लोगों को हथियार भी दिए ताकि तुर्की आर्मेनिया के लोगों को मारने में लग जाए और वर्ल्ड वार 1 में हार जाए। अभी तक आप समझ चुके होंगे आर्मेनिया जेनोसाइड के बारे में। अब फैसला आपको करना है कि तुर्की ने सही किया या गलत। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब भी जरूर करें।